नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम। मैं हूं आपकी दोस्त एंड ज्योतिष आचार्य, टैरो कार्ड रीडर राखी। आप सभी का अभिनंदन करती हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नई उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है ये नया साल। इस साल किसी को अपनी शादी होने की उम्मीद है तो किसी को अपनी नई नौकरी की उम्मीद है। हर किसी की अपनी कामनाएं हैं। कोई चाहता है कि उसको बिजनेस में फायदा हो। किस बारे में क्या फायदा होगा, क्या कहती हैं आपकी राशियां, यही जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। हम बताएंगे 2015 कैसे बनाएगा आपके बिगड़े ग्रहों के काम और किस राशि के लिए है खास और किस के लिए है आम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। सबसे पहले हमेशा की तरह बात मेष राशि की। मेष राशि में 2015 में क्या होने वाला है खास, पत्ते निकालते हैं और जानते हैं टैरो के हिसाब से 2015 में मेष राशि के लिए क्या खास है। मेष राशि बहुत मिले जुले से पत्ते आए हैं आपके। अगर आपकी बात की जाए तो कुछ पत्ते ये कहते हैं कि पैसे की तो कोई कमी आपको नहीं होगी, लेकिन इमोशनली बेहद ज्यादा वीक महसूस करेंगे। यहाँ पर डेविल का कार्ड निकला है। ये बताता है कि एक ऐसे रिलेशनशिप में एक लंबे समय से आप थे जो शायद अब शादी का मोड़ लेने वाली थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कहीं ना कहीं प्यार में धोखा खा सकते हैं आप, तो संभल कर चलें। जिससे प्यार करते हैं उसे प्रपोज कर दीजिए इस साल, क्योंकि शादी हुई तो हुई, वरना आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आता हुआ और नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि मम्मी की सेहत का भी रखना है आपको खास ध्यान। तो ये बात तो रही मेष राशि की, यानी कि मेष राशि के लिए 2015 कुछ नया कुछ खट्टा है। लेकिन एक टिप देना मेष राशि वालों को बनता है। मेष राशि आपसे हम यही कहेंगे कि इस पूरे वर्ष लाल रंग का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार लाल रंग आपके लिए बेहद शुभ है। तो ये बात थी मेष राशि की। अब देखते हैं क्या कहती है दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के टैरोस कि वृषभ राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। शनि कहीं ना कहीं आपके कामों को रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि की पूजा आपको जीवन में आगे लेके जा सकती है। यहाँ कार्ड ये बताता है कि आप थोड़े से जिद्दी भी होने वाले हैं। अपने रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आप होने वाले हैं। पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनसे आप प्यार करते हैं उन पर पूरा विश्वास रखें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और आपको बता दूं, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं आपके, यानी विदेश घूमने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी एक खूबसूरत सी टिप है हमारे पास। इस पूरे वर्ष सफेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल और सफेद रंग का इस्तेमाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सफेद रंग का, जीवन में उतना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। बात करते हैं मिथुन राशि की। क्या कहते हैं मिथुन राशि के सितारे। मिथुन राशि के कार्ड भी हाजिर हैं और क्या मिला जुला सा आपके लिए है। भाई वाह, मिथुन राशि वालों, शादी के लिए प्रपोजल बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है कि माँ के साथ इस वर्ष कुछ रिलेशंस तू मैं भरे रह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए विदेश जाते हुए या अपने घर से दूर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जीवन बेहद खूबसूरत है आपका, लेकिन अगर इस साल आप कोई कंपटीशन लिख रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी है बल्ले बल्ले, यानी आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हमारी तरफ से गुड लक है आपको, लेकिन एक टिप देना आपको भी बनता है। मिथुन राशि यानी बुध, आपका जो स्वामी है वो बुध, यानी कि आप बुद्धि का कारक है। इस वर्ष अगर आप हरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें तो जीवन में तरक्की करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के सितारे क्या कह रहे हैं। चंद्रमा इनके मन का कारक होता है और इस राशि का स्वामी होता है। भाई न्याय यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड निकला है और व्यापार भी आपका बहुत आगे चलता हुआ दिखाई देगा। कुछ नई डील्स हो सकती हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो इंक्रीमेंट प्रमोशन हो सकता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अपनी हेल्थ का आप खासा ध्यान रखें। आपके लिए एक एडवाइस है हमारे पास कि इस साल आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा, लेकिन पैसा देते वक्त और लेते वक्त सतर्क रहें आप, क्योंकि कोई दे सकता है आपको अपना धोखा। आपके लिए टिप हमारे पास है। पूर्णमासी के व्रत कर्क राशि वालों के लिए बेहद उत्तम रहेंगे। सफेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें।
चांदनी की छाया आपके लिए बेहद खूबसूरत है, यानी चांदनी की रोशनी में अगर किसी को प्यार करते हैं तो प्रपोज कर ही दीजिए इस साल। तो ये बात रही कर्क राशि वालों की। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की, जो अपने आप में बिल्कुल राजा हैं। क्या सिंह राशि वालों के इस साल विवाह के योग बन रहे हैं? सिंह राशि वालों, शादी के पूरे योग बने हुए हैं आपके। कोई बड़ा काम आपके हाथ में लग सकता है, जिस चीज का आपको इंतजार था वो हो सकता है। एक बात बताऊं सिंह राशि वालों, ये कार्ड ये बताता है कि जिस लंबे समय से आप मकान खरीदने का सोच रहे थे, वाहन खरीदने का सोच रहे थे, तो वो सुख आपको 2015 में मिलता हुआ 100% दिखाई दे रहा है। यहाँ ये कार्ड बताता है कुछ गलतियां कर सकते हैं आप, जिससे आपके पुराने मित्र आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जो दोस्त आपसे दूर हो रहे हैं उन्हें मनाइए और अपने से दूर मत जाने दीजिए। एक एडवाइस कार्ड आपके लिए भी बनता है और एडवाइस ये कहता है कि जो पहली चीज आपको मिल जाए, जैसे कि 2015 जनवरी में ही अगर आपको नौकरी मिल रही है या शादी के लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, उस फर्स्ट प्रपोजल को आप बिल्कुल ना ठुकराएं, वो आपके लिए बेहद उत्तम है। और इस पूरे वर्ष गणेश जी को पान का भोग लगाएं आप। तो ये बात रही सिंह राशि की। बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लिए 2015 कैसा रहने वाला है, क्या है इनके जीवन में खास? 2015 में अगर कर्क राशि की बात, कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि वालों, कहीं ना कहीं पर दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। आप किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आपके लिए एक एडवाइस है मेरे पास, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहन लें। और एक बात कहना चाहूंगी, किसी से तू में अगर लड़ाई हुई तो वो कोर्ट कचहरी के मामले तक जा सकती है, उसे अवॉइड करें। माँ के पांव छूकर ही घर से बाहर निकले। निवेश करना चाहते हैं अगर आप शेयर मार्केट में, तो समय अच्छा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है 2015 में, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर झगड़े, लड़ाई, ऐसा सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे में शिव शंकर का रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्या कहता है आपका एडवाइस कार्ड? अगर आपको कहीं टूर पर जाना है तो जनवरी के महीने के बाद जाएं। आप पहले एक महीने अपने टूर को अवॉइड ही करें तो आपके लिए बेहद शुभ होगा, क्योंकि शुरू में सफर आपकी सेहत पर कोई ना कोई मुसीबत ला सकता है। कहते हैं टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। तो हम भी राज खोल रहे हैं 2015 का, और हम आ गए हैं तुला राशि पर। तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं? तुला राशि के सितारों पर भी एक नजर डाली बेहद ज्यादा जरूरी है। तुला राशि, आप ही की राशि के अंदर शनि की ढैया चल रही है। घबराने की बात नहीं है। इतने लंबे समय से आपके ऊपर जो शनि की महादशा चल रही थी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे, उन सब से निजात मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपकी मदर की तबीयत खराब होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपनी माँ की सेहत का खासा ध्यान रखना है आपको। तुला राशि, शनि की करनी है पूजा। शनि के साथ साथ अगर पवन पुत्र हनुमान की पूजा आप करें तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और, अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट कर रखी है तो अपनी जबान जो आपने दे रखी है, चाहे बिजनेस को लेकर चाहे रिलेशनशिप को लेकर, उसे निभाइए। क्योंकि अगर आप किसी को जबान देते हैं और अगर धोखा करते हैं तो वो धोखा आगे जाकर आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक एडवाइस कार्ड, किसी भी मामले में जिद मत कीजिएगा कि नहीं मैं तो इन्हीं शर्तों पर काम करूंगा या करूंगी, यही होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शनि आपकी राशि के अंदर हैं और जो ढैया में चल रहे हैं, वो आपको जिद करने की परमिशन नहीं देते। जिद करने से बहुत खास रिश्तों को खो सकते हैं आप। तो संभल कर चलें तुला राशि वालों, 2015 आपके लिए शुभ रहेगा। एक एडवाइस आपके लिए भी है हमारे पास, और वो एडवाइस ये है कि पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा और उनके मंदिर में झंडे लगाना आपके लिए बेहद ज्यादा शुभ रहेगा। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2015 कैसा रहेगा? क्योंकि शनि इन्हीं की राशि में गोचर कर रहा है, क्या इनके जीवन में कुछ नया होगा? काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ तू मैं और लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि लोगों की नजर में भी आ जाएंगे आप। नजर आपको लगी हुई है, उसका उदाहरण जरूर करें आप, नजर जरूर उतारें अपनी, लेकिन सब परेशानियों का अंत होगा। आपके फेवर में चीजें आएंगी मार्च के महीने से। मार्च में कुछ नया आपको मिलेगा। आपको एक बात का खासा ध्यान रखना है कि पहले बहुत बार सोचे उसके बाद बोले, क्योंकि कोई अपना आपको दे सकता है धोखा। लेकिन आपके लिए भी है एक एडवाइस कार्ड हमारे पास
जहां पर लोगों की सोच खत्म होगी वहां से आपकी सोच शुरू होगी, क्योंकि शनि आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट दे सकता है आपको। ऐसे में हर शनिवार अपनी नजर उतारे, शनि मंदिर जरूर जाएं और एक बात का ध्यान रखें कि काले और नीले रंग के कपड़ों को आप जितना अवॉइड करेंगे जीवन में उतने ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे आप। तो ये बात रही वृश्चिक राशि वालों की, जिन पर शनि की जिस राशि में गोचर कर रहा है 2015 आपके लिए भी शुभ रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो है धनु राशि। धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं? वैसे एक बात बताऊं, राशि किसी की कुछ भी हो लेकिन व्यक्ति के कर्म भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, धनु राशि के बारे में हम जाने उससे पहले अपने कर्म अच्छे करें, लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा करें, मन अच्छा रखें। पूरे दिन की जो शुरुआत है किसी को भोजन कराकर करें, जैसे कबूतरों को बाजरा डाल दे, कट्टू गिलहरी को रोटी तोड़कर डाल दे, किसी जरूरतमंद को एक कंबल दे दे, किसी के घर पंखा नहीं है तो पंखा लगवा दे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। वैसे किसी की पैसे से मदद करने से बेहद अच्छा होता है कि आप उसको नौकरी में लगवा दे। जी हाँ, किसी को रोजगार दिलवा दे, क्योंकि रोजगार मिलता है किसी एक व्यक्ति को लेकिन पेट तो उससे बहुत सारे लोगों का भरता है ना कमाल की बात कि मदद करते हैं आप एक की और पेट भरते हैं आप 5 का। तो ऐसे काम करें। चलिए बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के कार्ड हमें क्या कहते हैं? यहाँ काली बिल्ली धनु राशि की पास से निकलती हुई आ रही है और कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। धनु राशि के कार्ड्स ये कहते हैं इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, वीजा मिल सकता है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं आप, आपकी स्टडी अच्छी रह सकती है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ आपकी हो सकती है तू मैं। अपने दोस्तों के साथ रिश्तों को मधुर करें आप, क्योंकि दोस्त जिंदगी के अंदर एक ऐसा वो रिश्ता है। स्कूल से भागते एक दिन हम घर आते हैं और अपनी माँ को कहते हैं माँ ये मेरा दोस्त है। वो पहला खूबसूरत रिश्ता जिसे आप खुद बनाते हैं। 2015 में धन दौलत पैसे किसी चीज की कमी नहीं दिख रही है धनु राशि, लेकिन यहाँ दोस्त आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं और जब दोस्त दूर होंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल दुखता हुआ दिख रहा है। दिल ना दुखे आपका, इसलिए रूठे हुए दोस्तों को मना ले। महिलाओं के लिए खुशखबरी है, आप शादीशुदा हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति आपको नहीं हुई है तो फरवरी के महीने में कंसीव कर सकती हैं आप, है ना ये गुड न्यूज। यानी कि बच्चों की किलकारियां आपके घर में भी गूंज सकती हैं। चलिए एक एडवाइस कार्ड भी निकाल देते हैं। एडवाइस कार्ड, अगर समय देना है तो परिवार को दें, अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम जरूर दें, वरना परिवार से और रिश्तों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। बात करते हैं हमारी अगली राशि यानी मकर राशि, जो कि शनि की राशि होती है। क्या कहता है 2015? बहुत ही जबरदस्त कार्ड निकल रहे हैं आपके। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, अपना मकान ले सकते हैं। अगर कोर्ट कचहरी का कोई काम ऐसा था जिसमें आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, वो भी आपके फेवर में हो सकता है। एक बात और बता दूं कि आपने अगर किसी से पैसा उधार ले रखा है तो वो पैसा इस वर्ष आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन टुकड़ों में। ये तो मैं नहीं कह सकती कि पैसा एकदम से वापस आएगा, लेकिन प्रयत्न करते रहें। कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, लेकिन एक कार्ड नेगेटिव अभी भी निकला है। मन उदास रहेगा, सब कुछ पास होने के बाद भी कोई एक ऐसा पास्ट का रिलेशन है जिसमें आप खोए हुए रहेंगे। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हमेशा जो है यथार्थ है, आज में जीजिए। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं मकान बना पाऊंगा, क्या मैं बंगला बना पाऊंगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कल किसने देखा है। कल को छोड़िए और आज में जिए, और जो पास्ट जो बीत गई सो बात गई। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड बनता है। एक एडवाइस कार्ड ये है, ऊंचे सपने जरूर देखें, लेकिन अपनों से एक्सपेक्टेशंस ऊंची ना करें कि मेरे मामा का बेटा मेरी मदद कर देगा, मेरा भाई मेरी मदद कर देगा, मेरा दोस्त मेरे बॉस को मेरे इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए बोलेगा। इस साल जो आपने लोगों से उम्मीदें की तो आप खाली बैठे रह जाएंगे। आप अपनी मदद कीजिए, क्योंकि मदद खुदा, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन खूबसूरत है आपका। बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। क्या कहते हैं कुंभ राशि के सितारे, इस पर नजर डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। कुंभ राशि के कार्ड भी हम निकाल लेते हैं। द लवर्स का कार्ड निकला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। वैसे तो आपकी राशि भी शनि की राशि है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, किसी से अगर आपको प्यार है तो इस वर्ष 2015 में उससे आपकी शादी हो सकती है, प्रपोजल हाँ में आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, यानी भाग्य चक्र आपके साथ है। इस पूरे वर्ष विष्णु की पूजा आपके लिए बेहद उत्तम रहेगी और आपके विदेश जाने के भी योग है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपकी तो है बल्ले बल्ले। ऐसे में एक एडवाइस कार्ड बनता है।
रिश्तों को अहमियत दीजिए और गाड़ी सावधानी से चलाइए। कुंभ राशि वालों, आपका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो सकता है या आप अपनी कोई कीमती चीज खो सकते हैं, तो संभल कर चलिएगा। ये बात रही कुंभ राशि वालों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ और देखते हैं कि क्या कहती है आपकी राशि और आपके सितारे। जिंदगी कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, वो बीत ही जाता है, लेकिन सोच को पॉजिटिव रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। हम पहुंच गए हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मीन राशि की अगर बात की जाए तो कोई नया बिजनेस खोल सकते हैं आप, आपकी जॉब बदलती हुई दिखाई दे रही है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मामा चाचा या रिश्तेदारी में जमीन जायदाद को लेकर किसी से अनबन हो सकती है आपकी। अनबन ना हो, चीजें प्यार से हो, रिश्ते प्यार से निभे, इस बात का खासा ध्यान रखें आप। और एक एडवाइस कार्ड है, इस बार किसी भी पशु पक्षी को या उसके किसी भी चित्र को जो पिंजरे में बंद हो अपने घर में ना रखें आप, क्योंकि ये आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बल्कि कैद में पशु पक्षी जो हो उन्हें आजाद करवाएंगे आप, तो ये वर्ष आपके लिए बेहद सारी खुशखबरियां लेकर आएगा। तो ये बात रही हमारी मीन राशि की, जिसको करना पड़ता है बहुत इंतजार। लेकिन बात करेंगे अब उनकी जिनका है आज जन्मदिन। अगर आज आपका जन्मदिन है तो ये वर्ष आपके लिए क्या लेकर आए, चलिए नजर डालते हैं कार्ड के जरिए। पहली बात, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हो, नववर्ष की शुभकामनाएं हो। आप तो अपने आप में ही बेहद ज्यादा लकी हैं। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही साल की शुरुआत में हुआ है। आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आज आपका जन्मदिन है तो अपनी नजर जरूर उतार लें आप। नजर का उतारना बेहद ज्यादा जरूरी है। शुभ समाचार मिलेंगे, सेहत का ध्यान रखें। अगर विदेश के लिए आपने वीजा आवेदन पत्र दे रखा था तो 2015 नहीं 16 में विदेश जा पाएंगे आप। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रहें। आज आपका जन्मदिन है, अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लें और कोई पुण्य का काम आज जरूर करें जिससे आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद मिले। तो ये तो रही बात 12 राशियों की, उनका जिनका जन्मदिन था। आप सभी को, देखने वाले दर्शकों को 2015 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। लेकिन तब जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, देश से प्यार करिए, कुदरत से प्यार कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, देश की उन्नति के बारे में सोचिए, आपका अपने आप अच्छा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।